दोस्तों मूवी शुरू होती है और हम जेस नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि आज अपने कुछ दोस्तों के साथ बोट सेलिंग के लिए आई है। मगर जेस जब अपने फ्रेंड से मिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है और इस बारे में उसका खास फ्रेंड ग्रेग भी उससे ये पूछता है, मगर वो कहती है कि वो बस थकी हुई है। बोट पर ग्रेग के साथ उसका फ्रेंड डाउनी और उसकी वाइफ सेली और उसके साथ में विक्टर और हीथर नाम के दो और लोग होते हैं। अब सारे दोस्त बोट पर चढ़ जाते हैं और गहरे समुद्र की तरफ रवाना हो जाते हैं। बोटिंग के दौरान जेस कुछ टाइम के लिए सो जाती है। तब उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक बीच के किनारे बेहोश पड़ी हुई है और जैसे ही समुद्र का पानी जेस को टच करता है तो उसकी नींद टूट जाती है और वो जाग जाती है। वो देखती है कि हीथर उसके सामने खड़ी है और वो दोनों ही एक दूसरे को देख रही है। हीथर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तब जवाब में जेस कहती है, हाँ, मैंने बस एक बुरा सपना देखा। अब हम आगे देखते हैं कि ग्रेग बोट सेलिंग कर रहा है और तभी उसके पास विक्टर आता है। तब ग्रेग विक्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जेस के साथ क्या हो रहा है? तब जवाब में विक्टर कहता है कि पता नहीं। सुबह जब मैं उससे मिला तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड थी। मैंने उससे उसके बेटे के बारे में पूछा, तब उसे ये बताने में भी 20 सेकंड लगे कि उसका बेटा स्कूल में है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने बेटे को ही भूल गई हो। फिर आगे हम देखते हैं कि जेस और हीथर बोट के ऊपर चली आती है और ग्रेग जेस को बुलाकर उसे बोट सेलिंग सिखाता है। हीथर सेली के पास जाकर बैठ जाती है और सेली हीथर से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ ग्रेग से मिलवाने लाई हूँ और तुम यहाँ बैठी हो। सेली कहती है कि ग्रेग और जेस की नजदीकियाँ उसे पसंद नहीं है क्योंकि ग्रेग अच्छी लड़की डिजर्व करता है और जेस उसके लायक नहीं है। तब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि समुद्र एकदम शांत हो जाता है और हवाएं चलने भी बंद हो जाती है। तब ग्रेग नोटिस करता है कि कुछ ही दूरी पर से काले बादलों का तूफान आ रहा है। अब ग्रेग बोट चलाने के लिए नीचे जाता है और कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर ग्रेग की उससे पूरी बात नहीं हो पाती है। कोस्ट गार्ड से बात करने के दौरान ग्रेग के रेडियो में इंटरफेस आती है और उसे रेडियो में एक औरत की आवाज सुनाई देती है और वो औरत हेल्प मांगती है। वो कहती है कि वो हमें मार देगी, हमें बचा लो। ये कहकर उसकी आवाज चली जाती है। अब ग्रेग ऊपर आता है और नोटिस करता है कि तूफान बहुत पास आ गया है और उसके साथ में बड़ी बड़ी समुद्री लहरें भी आ रही है। अब ग्रेग समय रहते सभी को जल्दी से बोट को कंट्रोल करने में लगा देता है, मगर कोई भी सफलता उन लोगों को नहीं मिलती है और बोट पलट जाती है। तूफान बहुत छोटा होता है और जब तूफान चला जाता है तो सारे लोग पलटी हुई बोट पर चढ़ जाते हैं, मगर समुद्र में हीथर कहीं खो जाती है और वो मूवी में आगे भी नहीं दिखने वाली है। सेली हीथर के मिसिंग होने से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि हीथर सेली की करीबी फ्रेंड में से एक होती है। अब कुछ टाइम बाद सारे लोग देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत बड़ी ट्रेड शिप आ रही है और चमकती धूप में उन्हें शिप पर कोई दिखता है, मगर धूप में वो सब उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं। अब सारे लोग शिप पर चढ़ जाते हैं और शिप के ऊपर जाने के बाद जेस को वहाँ एक अजीब सा एहसास होता है जैसे कि ये सब पहले भी हो चुका हो। वे सारे लोग शिप के क्रू मेंबर्स को ढूंढते हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता है, जैसे मानो शिप पर कोई है ही नहीं। अब शिप में छानबीन के दौरान विक्टर को कॉरिडोर में एक चाबियों का गुच्छा मिलता है। विक्टर जब ये अपने साथियों को दिखाता है तो जेस कहती है कि ये मेरी चाबियां हैं और ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड होता है क्योंकि जेस की चाबियां तो बोट में उसके पास थी, तो वो चाबियां शिप के कॉरिडोर में कैसे आ गई? तब सेली कहती है कि शायद हीथर जिंदा है और वो इसी शिप पर है। बोट ढूंढने के दौरान जेस की चाबियां हीथर के पास रह गई होगी और उसने शिप के कॉरिडोर में इन चाबियों को गलती से गिरा दिया होगा, मगर इस बन बनाई थ्योरी पर बाकी के लोगों को विश्वास नहीं होता है और साथ ही जेस को भी किसी तरह के डेजीव की फीलिंग आ रही होती है क्योंकि उसे बार बार फील हो रहा है कि वो शिप पर पहले भी आ चुकी है। सारे लोग दूसरे एरिया में जाते हैं जहाँ जेस नोटिस करती है कि जब ग्रेग की घड़ी में 11:30 बज रहे होते हैं तब जेस की घड़ी में 8:17 होते हैं, जो कि शिप की घड़ी से एग्जैक्ट मैच होती है। आगे हम देखते हैं कि जेस किसी की परछाई को कॉरिडोर में जाते हुए देखती है। अब विक्टर उसका पीछा करता है और ग्रेग और जेस भी उसके पीछे जाते हैं। ग्रेग और जेस पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ वॉशरूम के मिरर पर ब्लड लगा हुआ है और मिरर पर ब्लड से गो टू थिएटर लिखा हुआ है। ये देखकर जेस बहुत ही ज्यादा डर जाती है और ग्रेग को वहाँ से छोड़कर चली जाती है क्योंकि जेस को अपने बेटे की चिंता है जो कि स्कूल में है और इसलिए वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहती है। आगे हम देखते हैं कि डाउनी और सेली थिएटर में जाते हैं और जेस वापस डिनिंग एरिया में आ जाती है जहाँ विक्टर
उसे जख्मी हालत में मिलता है। विक्टर जेस को देखते ही उस पर हमला कर देता है और यहाँ जेस किसी तरह विक्टर को मार देती है, मगर उसे ये समझ नहीं आता है कि विक्टर ने आखिर ऐसा क्यों किया। फिर जेस भागकर थिएटर में जाती है और वहाँ सेली और डाउनी ग्रे की डेड बॉडी के साथ बैठे होते हैं और वो दोनों जेस को देखते ही उसे कहते हैं कि तुमने ग्रे को क्यों मारा। अब जेस को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो कहती है कि मैं तो यहाँ थी ही नहीं, मैं ग्रे को कैसे मार सकती हूँ। फिर वो दोनों बताते हैं कि ग्रेग ने मरने से पहले कहा है कि तुमने उसे मारा है, जिसके बाद वो बताती है कि वो डाइनिंग हॉल में थी और वहाँ उसे विक्टर जख्मी हालत में मिला था और अब वो भी मर चुका है। फिर आगे हम देखते हैं कि कोई इंसान नकाब पहनकर थिएटर के ऊपर से गोली चलाता है और वो सेली और डाउनी को वहीं पर मार देता है, मगर जेस वहाँ से बाहर भागने में कामयाब होती है। फिर कुछ देर इधर उधर भागने के बाद वो नकाबपोश इंसान जेस को ढूंढ लेता है और यहाँ उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और जब जेस उस नकाबपोश इंसान पर हावी हो जाती है तो वो नकाबपोश इंसान कहती है कि अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो उन सबको दोबारा मार देना, बस यही घर जाने का एक रास्ता है। ये सब सुनने के बाद फिर जेस उस पर हमला करती है और वो नकाबपोश समुद्र में गिर जाती है। अब हम कुछ टाइम बीतने के बाद देखते हैं कि जेस को समुद्र में से कुछ आवाज आती है और जब वो डॉक पर जाकर देखती है तो समुद्र में उसे उसी के फ्रेंड्स दोबारा दिखते हैं जो कि पलटी हुई बोट पर खड़े हैं और उस ग्रुप में वो खुद भी है। और अब यहाँ आकर हमें पता चलता है कि जेस असल में एक टाइम लूप में फंस गई है और ये सब उसके साथ बार बार हो रहा है, इसलिए उसे ये शिप जानी पहचानी लग रही थी और उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि वो इस पल को पहले भी जीत चुकी है। फिर हम मूवी में उन्हीं सब इवेंट्स को दोबारा देखते हैं, मगर इस बार अलग अलग तरीके से। इस बार हमें पता चलता है कि विक्टर को असल में जेस ने ही गलती से जख्मी किया था। जब जेस इन सब इवेंट्स को विक्टर को बता रही थी तब विक्टर जेस की बात पर यकीन नहीं करता है और जेस उसे गुस्से में धक्का दे देती है और विक्टर का सिर एक मोटी कील से टकरा जाता है, जिस कारण उसके सिर में छेद हो जाता है और वो वहीं पर जख्मी हो जाता है। ये सब होने के बाद जेस वहाँ से भाग जाती है। जेस कॉरिडोर में भागती है और देखती है कि सारे लोग वैसे ही सेम चीजें कर रहे हैं जो कि वो पहले भी कर चुके हैं। अब फिर से जेस सोचती है कि हर बार सेम चीजें हो रही है तो इसलिए क्यों ना इस बार इसे बदला जाए, जिससे शायद वो टाइम लूप से बाहर आ जाएगी। फिर जेस एक गन लेती है और वो सबसे पहले विक्टर के पास जाती है ताकि वो खुद को विक्टर को मारने से रोक पाए। फिर इसके बाद वो थिएटर में जाती है जहाँ ग्रेग पहले से ही मर चुका होता है, मगर वो सेली और डाउनी को भी वहाँ से बचाकर निकालती है। सेली और डाउनी जेस पर बहुत चिल्लाते हैं क्योंकि ग्रेग ने मरने से पहले उन्हें कहा होता है कि जेस ने उसे मारा है। जेस फिलहाल उन्हें पहले शांत कराती है और कहती है कि मैं वो नहीं थी और उन्हें गन देकर कहती है कि तुम लोग किसी पर भी भरोसा मत करना, अगर यहाँ पर कोई भी आए तो उसे मार देना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम उस नकाबपोश को दोबारा देखते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि जेस ही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि शिप पर एक बार में जेस के 3 वर्जन मौजूद है। एक जेस है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और दूसरी जेस जो कि टाइम लूप को तोड़ने के लिए सब कुछ बदलना चाहती है और तीसरी जेस जो सबको मार रही है। तीसरी जेस अपना नकाब उतारकर सेली और डाउनी के पास जाती है और उन्हें बहकाकर एक रूम में ले जाती है और वो वहाँ उन दोनों पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे डाउनी की तो वहीं पर मौत हो जाती है और सेली वहाँ से जख्मी हालत में भाग जाती है। और दूसरी वाली जेस को बाहर सेली मिलती है और सेली जैसे ही जेस को देखती है तो वो डॉग के ऊपर भाग जाती है। जेस उसका पीछा करते हुए डॉग के ऊपर आती है और वो देखती है कि वहाँ 25 से 30 सेली है जो कि पहले ही मर चुकी है और अब वही एक और सेली दोबारा जाकर मर जाती है। अब सेकेंड जेस ऊपर से देखती है कि जेस की फर्स्ट और थर्ड वर्जन डॉग पर नीचे लड़ रही होती है और अब फर्स्ट वर्जन थर्ड वर्जन को जख्मी कर समुद्र में फेंक देती है। ऐसे ही जेस के सेकेंड वर्जन ने भी किया था जब वो फर्स्ट वर्जन में थी। अब यहाँ जेस समझ जाती है कि टाइम लूप अभी भी चल रहा है और अब थर्ड वर्जन शिप से जा चुकी है, इसलिए सभी वर्जन को अपनी जगह शिफ्ट करनी होगी। अब पहली जेस सेकेंड जेस बनकर सबको बचाएगी और सेकेंड वाली जेस जो कि अब तक सबको बचा रही थी वो थर्ड जेस बनकर सभी को मारेगी। अब यही सब कुछ हम दोबारा देखते हैं, मगर इस बार जेस सभी को गन से शूट कर रही होती है और एंड में जेस को थर्ड वर्जन अपने फर्स्ट वर्जन से हराकर समुद्र में गिर जाता है। फिर हम थर्ड वर्जन को देखते हैं जो कि समुद्र में बहते हुए किनारे पर आ गया है। फिर जेस अपने घर जाती है और देखती है कि उसका फर्स्ट वर्जन बोर्ड सेलिंग पर जाने के लिए रेडी हो रही है और तभी उसका बेटा पेंटिंग करते हुए कलर जमीन पर गिरा देता है और फर्स्ट जेस गुस्से में आकर उसे बहुत मारती है और इस बात से थर्ड जेस को बहुत गुस्सा आता है और वो फर्स्ट जेस को घर में घुसकर जान से मार देती है। अब वह फर्स्ट जेस को मारते वक्त
वक्त उसका बेटा उसे देख लेता है और फिर जेस उसे बाहर ले जाकर चुप करवाती है और कहती है कि उसने बस एक बुरा सपना देखा है। फिर हम देखते हैं कि जेस फर्स्ट जेस की बॉडी को बैग में पैक करती है और उसे कार की डिक्की में डाल देती है और फिर थर्ड जेस कार ड्राइव करते हुए अपने बेटे को कहीं ले जाने लगती है, मगर उसका बेटा अभी तक रो रहा होता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि थर्ड जेस रोड के किनारे बेसुध होकर पड़ी हुई है और अपने ही बेटे को देख रही है जो कि मरा हुआ है। कार की डिक्की खुलने से फर्स्ट जेस की बॉडी रोड पर आ गई है और सड़क पर सभी लोगों ने उसे देख लिया है। फिर हम देखते हैं कि जेस वहाँ से टैक्सी लेकर बोट यार्ड तक आ जाती है, जहाँ से उसे ग्रेग के साथ सेलिंग के लिए जाना है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में टाइम लूप अभी भी खत्म नहीं हुआ है और अब थर्ड जेस दोबारा फर्स्ट जेस बनकर सेलिंग के लिए जाएगी और फिर एक्सीडेंट के बाद पहले तो वो सर्वाइवर बनेगी और फिर एंड में किलर बनने के बाद अपने फर्स्ट वर्जन से हारकर समुद्र में गिर जाएगी और ये टाइम लूप ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब थर्ड वर्जन अपने बेटे की डेड बॉडी को सड़क पर देखती है तो वो बेसुध हो जाती है और सारी पुरानी बातें भूल जाती है, जिसकी वजह से आगे जो भी होगा जेस उसे दोबारा फर्स्ट वर्जन बनकर रिवील करेगी और इसी के साथ हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये आपको कहानी समझ नहीं आई है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये काफी कंफ्यूज करने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।